नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमाल और आप देख रहे हैं नेटवर्क 44। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये कहानी है उस हॉस्टल की जहां रहने वाले लड़कों को रात के 2 बजे किसी के रोने की आवाजें आती थीं, जहां एक कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। रूम नंबर 17, जिस पर ताला तो था, लेकिन हर रात कोई उस दरवाजे को अंदर से खटखटाता था। साल 2019, जगह राजस्थान का एक पुराना कस्बा नाथपुर। नाथपुर कॉलेज का नाम था महाराणा टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इस कॉलेज का हॉस्टल शहर से थोड़ा बाहर एक पुरानी कोठी को बदलकर बनाया गया था। सीमेंट की दीवारें, लोहे के दरवाजे और एक बड़ा सा कॉमन वॉशरूम। इस हॉस्टल में नए एडमिशन लिए गए थे, जिनमें 3 दोस्त भी थे। अर्जुन, शांत लेकिन जिज्ञासु साहिल, हंसमुख और थोड़ा डरपोक रवि, बहादुर और थोड़ा जिद्दी उन्हें कमरा मिला। रूम नंबर 16, जो ठीक रूम नंबर 17 के बगल में था। हॉस्टल के बाकी रूम्स में हलचल थी। कहीं कोई मोबाइल चला रहा था, कहीं कोई चुपचाप पढ़ाई कर रहा था, लेकिन रूम नंबर 17 बंद था। जब रवि ने वार्डन से पूछा, सर ये रूम 17 क्यों बंद है? वार्डन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने जवाब दिया, वो रूम इस्तेमाल नहीं होता। पहले किसी की मौत हुई थी वहां और तब से वो बंद है। वो मुस्कुराकर चला गया, लेकिन रवि के मन में सवाल गूंजता रहा। पहली रात हॉस्टल में सब कुछ ठीक था, लेकिन रात के 2:17 AM पर अर्जुन की नींद खुली। उसे लगा किसी ने उसके दरवाजे को खटखटाया है। ठक ठक ठक। वो उठकर बैठा, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब सी बात थी। रूम नंबर 79 का दरवाजा हल्का सा हिला, जैसे अंदर से किसी ने उसे छुआ हो। अर्जुन डर गया। उसने रवि को उठाया। रवि हंसते हुए बोला, भूत नहीं आया होगा बे, कोई चूहा रहा होगा, सो जा। लेकिन अगले दिन सुबह जब सब उठे और ब्रश करने के लिए बाहर निकले, तो रूम नंबर 70 के सामने एक छोटा सा लाल धब्बा था। रवि ने कहा, इसे किसने गिराया होगा? वार्डन आया और सफाई वाले को बुलाया, लेकिन उससे पहले ही धब्बा गायब हो गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैंने रात को इस दरवाजे को हिलते देखा था। दिन में कॉलेज, पढ़ाई, मस्ती सब ठीक चलता रहा, लेकिन रात होते ही हॉस्टल का माहौल बदल जाता। हर रात 2:17 बजे कुछ न कुछ अजीब होता। कभी खटखटाहट, कभी किसी लड़की के गाने की आवाज, कभी अचानक लाइट का बंद हो जाना। अर्जुन अब हर रात उठने लगा था। उसे लगता कोई कमरे में चल रहा है। साहिल की नींद में चीख। तीसरी रात के 3 बजे अचानक साहिल जोर से चीखा, छोड़ो मुझे उस कमरे में मत ले जाओ। अर्जुन और रवि जागे, लाइट जलाई। साहिल का चेहरा पसीने से भीगा था, वो कांप रहा था। उसने कहा, मैंने सपना देखा, कोई लड़की मुझे खींचकर रूम नंबर 17 में ले जा रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर थे और उसकी आंखें खून से भरी थीं। रात के ठीक 2:17 बजे रूम नंबर 17 का दरवाजा अपने आप खुल गया। धीरे धीरे झर्रर्र, और अंदर से निकली एक हल्की सी सफेद रोशनी, जैसे किसी ने मोमबत्ती जलाई हो। कोई अंदर गया नहीं था, लेकिन दरवाजा खुला था। रूम नंबर 17 5 साल में पहली बार खुला था, बिना किसी चाबी के। रूम नंबर 17 का दरवाजा 5 साल बाद खुला था। अर्जुन, साहिल और रवि तीनों चुपचाप खड़े थे। अंदर कोई नहीं गया, लेकिन कमरा ऐसे खुला था जैसे किसी ने बुलाया हो। अंदर अंधेरा था। कोने में एक पुराना लकड़ी का पलंग, दीवार पर एक फटा हुआ दर्पण और जमीन पर बिखरी धूल। रवि ने टॉर्च जलाया और कहा, चलो अंदर चलते हैं। सच जानना है तो डर से बाहर आना पड़ेगा। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई बर्फीली हवा उनकी पीठ को छू रही हो। दीवारों पर कुछ उंगलियों के निशान थे और पलंग के नीचे कुछ कागज पड़े थे। अर्जुन ने वो कागज उठाए। वो डायरी के पन्ने थे। मेरा नाम छाया है और मैं इस हॉस्टल में 5 महीने से रह रही हूं। मुझे रात को किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। लगता है ये रूम मुझे खा जाएगा। पन्ना अधूरा था। अर्जुन ने पलटा, दूसरा पन्ना मिला। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो प्लीज मेरी मदद करना। मुझे डर है, मैं जिंदा नहीं बचूंगी। साहिल कांपते हुए पीछे हट गया। ये तो लड़की के लिखे हुए हैं। ये छाया? रवि ने दर्पण की ओर देखा और दर्पण में 3 नहीं 4 परछाइयां दिखीं। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी
और दीवार पर धीरे धीरे लाल रंग में लिखा उभरने लगा। छाया! साहिल चिल्लाया। हमें यहां से निकलना चाहिए। रवि ने दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। अंधेरे में तभी एक फीमेल वॉइस गूंजी, तुम लोग यहां क्यों आए? तीनों का खून जम गया। कमरे का टेम्परेचर अचानक 0 डिग्री जैसा हो गया। दर्पण में अब एक लंबे बालों वाली औरत दिख रही थी, सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस आंखें पूरी काली। वो धीरे धीरे बोल रही थी, मेरी डायरी पढ़ी तो अब मेरी कहानी भी सुनो। वो लड़की छाया थी, एक मेधावी छात्रा जो हॉस्टल में रूम नंबर 17 में रहती थी। किसी ने रात को उसके कमरे में घुसकर उसका गला दबा दिया था। उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया, लेकिन वो आत्मा आज भी वहीं फंसी थी, न्याय की तलाश में। वो हर उस इंसान को सजा देती जो मजाक उड़ाता या सच जानने की कोशिश करता। साहिल बेहोश हो गया, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। अर्जुन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी और भाषा में बड़बड़ा रहा था। आग मत जलाओ, छाया यहीं है, वो देखने आ रही है। रवि ने उसे उठाया और दरवाजा फिर से जोर से खटखटाया। इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन बाहर पूरे हॉस्टल में अंधेरा था, सिर्फ दीवारों पर खून के हाथों के निशान। अगले दिन सुबह अर्जुन और रवि हॉस्टल के सीसीटीवी रूम में गए। उन्होंने पिछले रात का फुटेज देखा। रात 2:17 बजे रूम नंबर 17 का दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर 3 लड़के घुसते हैं, लेकिन चौथा इंसान भी दाखिल होता है। एक लड़की, लंबे बाल, सफेद साड़ी और नंगे पांव, लेकिन हम 3 ही थे। अर्जुन चौंका। अर्जुन और रवि उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, यह मानसिक आघात है या कुछ और, इसका दिमाग किसी और दुनिया में फंसा है। साहिल चुपचाप छत की ओर देखता रहता, कभी कभी बड़बड़ाता, छाया यहीं है, वो कमरे के पीछे रहती है। रात को वो बिस्तर पर उठकर चिल्लाता, मत जलाओ उस डायरी को, छाया मर जाएगी, फिर वापस आएगी। अर्जुन अब पूरी तरह गंभीर हो गया था। वो जानना चाहता था, आखिर छाया के साथ क्या हुआ। उसने लाइब्रेरी जाकर पुराने रिकॉर्ड निकाले। कॉलेज रिकॉर्ड में 2014 में एक छात्रा की आत्महत्या दर्ज थी। नाम छाया राठौड़, क्लास BSc फिजिक्स, रहने की जगह रूम नंबर 17। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोंटने से मौत लिखी थी। फिर भी पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया। अर्जुन समझ गया, छाया की आत्मा न्याय मांग रही है। अर्जुन और रवि ने हॉस्टल के पुराने चौकीदार को ढूंढ निकाला। नाम था मुरलीलाल। मुरलीलाल ने कांपती आवाज में कहा, वो छाया बहुत सीधी लड़की थी साहब, लेकिन कुछ लड़कों ने उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की और जब वो शिकायत करने गई तो उसे ही पागल बताया गया। रात को उसकी लाश रूम नंबर 17 से मिली और उसके होंठ सिले हुए थे। रात 2:17 बजे पूरे हॉस्टल की बत्तियां बंद। रूम नंबर 17 से धुआं निकलता है और पूरे कॉरिडोर में आग लग जाती है। छात्र भागते हैं, लेकिन अर्जुन, साहिल और रवि फंस जाते हैं। फायर ब्रिगेड आती है, हॉस्टल बचता है, लेकिन रूम नंबर 17 जलकर राख हो चुका होता है। सिर्फ एक चीज बचती है, वही डायरी। साहिल की हालत और बिगड़ती है। अब वो पहचानता नहीं, सिर्फ बोलता है, छाया ने मुझे बचाया, छाया अब अंदर नहीं है, वो बाहर घूम रही है। डॉक्टर उसे नाथपुर पागलखाना भेज देते हैं। रवि एक बार फिर सीसीटीवी फुटेज देखता है। उस दिन आग लगने के वक्त रूम 17 के बाहर एक लड़की दिखती है, सफेद कपड़े में, लहराते बाल, नंगे पांव। वो सीधे कैमरे की ओर देखती है और मुस्कुराती है। रवि और अर्जुन बाहर कॉलेज में थे, तभी हॉस्टल से चीख सुनाई दी। एक छात्र, दीपक, छत से गिरा और मर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है खुद कूद गया, लेकिन जो छात्र वहां मौजूद थे उन्होंने कहा, दीपक तो चिल्ला रहा था, छाया मुझे मत धकेलो। अर्जुन को रात को सपना आता है, वो खुद छाया बन गया है। वो वही कमरा, वही पलंग, वही रोशनी देखता है। फिर वही दरवाजा खुलता है और 3 लड़के अंदर आते हैं, हंसते हुए। फिर छाया की चीख और वो फर्श पर गिरती है। अर्जुन चीख कर उठता है। अब अर्जुन और रवि ने फैसला किया, रूम नंबर 17 के पीछे जो पुरानी ईंट की दीवार है उसे तोड़ेंगे, वहां कुछ छिपा हुआ है। दीवार तोड़ी जाती है और वहां से एक पुराना तिजोरी नुमा लोहे का बॉक्स निकलता है। उसमें
एक पुराना वीडियो कैमरा, एक पेन ड्राइव और एक चिट्ठी। अगर तुम सच में मुझे सुनना चाहते हो, इस वीडियो को देखो। वीडियो चलता है। छाया बोलती है, मैं जानती हूं मुझे मार दिया जाएगा और मेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर तुम ये देख रहे हो तो एक बार मेरी डायरी पुलिस तक पहुंचाना, मुझे सुकून मिलेगा। अर्जुन और रवि अगले दिन उसी डायरी को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। मामला फिर से खोला जाता है। छाया का केस अब हत्याकांड के रूप में दर्ज होता है। रात को अर्जुन अपने कमरे में सो रहा होता है तो खिड़की के बाहर छाया की आत्मा दिखती है। अब वो शांत दिख रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया, अब मैं आजाद हूं, और धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन और रवि ने छाया की डायरी, वीडियो और सबूत पुलिस को दे दिए। 4 दिन बाद अखबार की हेडलाइन छपी, छात्रा छाया की मौत हत्या थी, कॉलेज प्रशासन ने किया 5 साल तक छुपाने का प्रयास। पुलिस ने 2 पूर्व छात्रों को हिरासत में लिया, वही लोग जिन पर छाया ने आरोप लगाए थे। हॉस्टल वार्डन को भी सस्पेंड कर दिया गया। छाया को अब न्याय मिल रहा था। अर्जुन और रवि ने साहिल को पागलखाने से वापस लाने की कोशिश की। डॉक्टर बोले, अभी भी वो अपने आप से बात करता है, लेकिन अब डरता नहीं। अर्जुन साहिल से मिलने गया। साहिल मुस्कुराया और बोला, छाया अब मेरे सपनों में नहीं आती। उसने कहा था, तुमने उसे आजाद कर दिया। रूम नंबर 7 अब पूरी तरह तोड़ दिया गया था। कॉलेज ने फैसला लिया, उस जगह पर छाया के नाम पर एक लाइब्रेरी बनेगी, जहां उस डायरी को फ्रेम करके रखा जाएगा ताकि उसकी कहानी कभी न मिटे। एक रात अर्जुन हॉस्टल की छत पर अकेला बैठा था। तभी उसे फिर वही ठंडी हवा महसूस हुई, एक हल्की सी महक, जैसे किसी पुराने इत्र की। वो मुड़ा, छाया सामने खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, वो मुस्कुरा रही थी। शुक्रिया अर्जुन, तुमने मेरी आत्मा को मुक्त किया। अर्जुन ने कहा, अब तुम शांति में हो? छाया ने सिर हिलाया और फिर उसकी परछाई हवा में घुल गई। अर्जुन ने YouTube पर एक वीडियो डाला, हॉस्टल रूम नंबर 7, एक सच्ची घटना। वीडियो में उसने पूरी कहानी बताई, डायरी, CCTV फुटेज, वार्डन की सच्चाई और छाया की आत्मा। और एक कमेंट सबसे ऊपर था,